हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को आज की वैष्णव सदाचार की कक्षा में स्वागत है। अम, थोड़ा इसको स्क्रीन शेयर को बंद करिए प्रभु जी, फिर हम आएंगे इधर प्रचार के एस्पेक्ट में। तो सबसे निवेदन करूंगा, आज सब भक्त मेरा जान पहचान में एक डिवोटी थे, खड़गपुर पास आउट बाल नेता है प्रभु। उनकी बड़ा भाई 2 दिन पहले, कल नहीं परसों एक एक्सीडेंट में देह को छोड़ दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। उनका परिवार में 3 बच्चे संतान है, उन लोग बहुत अच्छा भक्त हैं, तीनों जगन्नाथ के भक्त हैं सब। और उसमें हमारा विष्णु नारायण महापात्र, वो वो दीक्षित भक्त भी हैं, बाल नेता है प्रभु, उनकी बड़ा भाई है। उन लोग से पहचान मेरे को बहुत पहले से है। मैं जब भुवनेश्वर या फिर बरहमपुर में गए थे, उधर मिले थे हमसे। और उनके परिवार बहुत खास है भक्तों के बीच में। और अकाल मृत्यु, हाँ? ये जो मृत्यु है, विशेष करके कलयुग की प्रभाव में हम देखते हैं कि हाँ, अकाल मृत्यु समय के पहले ही, हर व्यक्ति एक जीवन का समय दिया हुआ है भगवान ने। और मानव जीवन तो बहुत विशेष है, और उस मानव जीवन में भी जो समय हमारे पास है बहुत बहुत मूल्य है। तो परंतु कलयुग की प्रभाव से, वैज्ञानिक प्रगति के वजह से, और जिस प्रकार की जीवन हम जी रहे हैं, कलुषित जीवन, खाने का, पीने का, फिर रहने का, चलने का, बैठने का, वो सब एस्पेक्ट में इतना कलुषित हो गया है कलयुग में। तो नेचुरली हम देखते हैं कि उसके प्रभाव शरीर के ऊपर, शारीरिक, मानसिक शरीर, स्थूल शरीर, इस सब के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। लोग विचलित है, चिंतित है, और उस चिंता से बाहर करने के चक्कर में लोग अपने शरीर को भी बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल है, उसको मिलने के बाद उसको भगवान की ओर रखना बहुत मुश्किल है। और रखने के बाद भी काल के प्रभाव और युग की प्रभाव, कलयुग के प्रभाव में हर प्रकार की विपत्ति, आपत्ति, इसमें गुजरते हुए आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल है। और उस प्रयास में हम अपना भगवान के सामने सिर झुक के रहना पड़ता है ना। जैसे अभी कुछ हफ्ते से चल रहे हैं लॉस एंजलिस की अग्नि का तेज प्रभाव। वो तो उनको लगा कि 2 पेड़, कारण कोई नहीं समझ पा रहे शायद। बेसिकली ये सब जगह पे सिर्फ 2 पेड़ की, सूखा हुआ जगह पे 2 पेड़ की जो फ्रिक्शन से अग्नि चालू हुआ है। परंतु अभी पूरा वो सिटी नगर को ही जला के रखे। हाँ, 1 हफ्ता से उधर सिर्फ अग्नि का आहुति में बहुत कुछ, बहुत प्राणी अपना प्राण छोड़ना पड़ा। बहुत घर, जमीन, दौलत, सब कुछ भस्म हो गया है। ये काल के प्रभाव है। पांडव की जीवन में हर प्रकार की आपत्ति जब आ रहे थे, तो भीष्मदेव स्वयं कहते हैं, ये समय की प्रभाव है। समय के प्रभाव में हम सब झुक के चलना पड़ता है। कोई नहीं बोल सकता कि मैं झुकूंगा नहीं, हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है। और उसमें भक्त भी आते हैं। तो भक्त का झुकने में और बाहर की दुनिया के लोग को झुकने में अंतर है। पर जब भक्त झुकते हैं, वो जानते हैं किसके सामने वो झुक रहे हैं। सिर्फ काल नहीं, एक बहुत उग्र रूप, भगवान के उग्र रूप के काल के सामने झुक नहीं रहे, परंतु अपने प्रिय भगवान कृष्ण, जो नाम रूप गुण लीलों के माध्यम से
अभी तक अपने भक्तों के आश्रित किया है, आश्रय दिया है, उस भगवान के सामने वो झुक रहे, समर्पण कर रहे हैं। एक बार राधे श्याम प्रभु एक भक्त के बारे में, मेरे एक दोस्त थे, वैसा ही गाड़ी में जा रहे थे, बस में, प्रचार के चक्कर में मायापुर से वापस अपना बेंगलोर की टेम्पल, तो मायापुर से पहुंच गया फ्लाइट लेके बेंगलोर, बेंगलोर एयरपोर्ट से अपना वहाँ जो सेंटर है वहाँ जा रहे थे। जो जाने के समय रास्ता पे वो बस एक्सीडेंट हो गया। ठीक बेंगलोर से पुणे जा रहे कुछ तो है ऐसा, एक्सीडेंट हो गया। और रात रात और नींद में थे सब लोग, और बस पूरा पलट हो गया वैली के अंदर, तब मर चुके थे। तो बहुत प्रश्न उठाया उनके बारे में, कि क्या हुआ प्रभु जी को। वो बहुत अच्छा भक्त थे, अच्छा ड्रामास करवाते थे। यहाँ पे कुछ भक्त जानते भी उनको। तो राधे शंभू बताया था कि एक्चुअली जो भक्त अपने जीवन में भगवान की नाम रूप गुण लीला में स्मरण में रखते हैं खुद को, जब ऐसा अकाल मृत्यु होता है, अकाल मृत्यु मतलब एक कलयुग के प्रभाव है, ये पहले युग में बहुत कम होता है। जैसे अर्जुन द्वापर युग में ना आते हैं ना एक स्टोरी, उस ना राज्य के एक ब्राह्मण आके कहते थे, युधिष्ठिर महाराज क्या आपके राज्य में ऐसा क्या हो रहे हैं, शायद राजा की गलती हो रहे है कुछ, अकाल मृत्यु हो रहे है, मेरा बच्चा, मेरा संतान निकल पड़े। तो उस समय कृष्ण अर्जुन जाते हैं और पता चलता है कि महाविष्णु ने लेके रखा है उस बच्चों को। सही समय के मृत्यु मतलब बुढ़ा बुढ़ापा होने के बाद, जरा, जब एक व्यक्ति ओल्ड एज होने के बाद ही मृत्यु का प्राप्त होता है, पहले नहीं। पर बहुत बार अभी देखते कलयुग में बहुत बहुत नॉर्मल हो गया है। जैसे कुछ दिन पहले हमारा माधव सुंदर पोका कनेक्टेड है, थोड़ा कुछ झगड़ा हुआ है, उनकी शायद क्या बनता है उनकी, उनका एक कजिन ब्रदर बोल सकते, 32-32 ईयर्स, अपने पापा के साथ शॉप बंद करके जा रहे थे जयपुर में। सडनली जब जा रहे थे गाड़ी में, किसी सामने वाला गाड़ी वाले को धक्का दिया, कुछ तो गलती से हो गया। तो बट लोग तो उसको इतना है ना, लोग अभी क्या है ना प्रभावित है, विशेष करके ये षडानर्धों से इतना प्रभावित होते हैं लोग ना, आपको बहुत संभाल के चलना पड़ता है दुनिया में। जब रास्ते में जाते हैं पता नहीं कौन सा गाड़ी पीछे से आके ठोक देगा आपको, कौन सा बगल वाला के क्या करेगा, संभाल के, वो संभाल के चला। फिर भी जो कुछ लोग होते हैं, जो आप सही ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे या फिर कुछ ना कुछ गलती हो गया, तो वो लोग किस स्तर पे जा सकते हैं। तो गलती से लग गया उनकी गाड़ी को, सो सामने वाला गाड़ी वाला गुस्सा हो गया है, वो लोग निकल पे 10 4 5 लोग निकल गया, रॉड लेके, आयरन रॉड लेके, वो वो आदमी नो कि जो कजिन भाई है, उनको उनके पीछे बैठा उनके पिताजी को, दोनों को सिर पे 10 बार मार दिया, 10 12 बार मार दिया। वो लोग ब्रेन हैमरेज हो गया, उनका स्कल ब्रेक हो गया। 10 दिन लगभग 1 हफ्ता तक वो आईसीयू में है। अभी उनकी पिताजी तो अभी भी आईसीयू क्रिटिकल है, जिंदा रहेगा कि पता नहीं। लड़का 2 दिन पहले गुजर चुके थे। तो अकाल मृत्यु, मृत्यु का प्रभाव किस प्रकार होता है कोई नहीं बता सकते। किस प्रकार आएगा, कब आएगा, कैसे जाएगा, विशेष करके कलयुग में किस तरफ वो इफेक्ट आता है ना, कोई नहीं कह सकते। तो अंतर क्या है भक्त क्या ना काल मृत्यु में, और साधारण व्यक्ति, जो भी परिस्थिति आएगा भक्त इसको भगवान के सामने झुक रहे हैं, वो सिर्फ काल के प्रभाव में नहीं। बाहर के लोग को तो उतना तो पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करना है। पर भक्त को क्या हुआ है,
उससे गुजर के बाहर निकलने में समय लगता है, क्योंकि उनका भी मन विचलित होता है, कष्ट होता है कि क्योंकि संबंध है गहरा ही है। दूसरा है क्यों हुआ है, तो इमीडिएटली भक्त उसको जोड़ सकते हैं। ये प्रकृति का विशेष करके इस कलयुग की प्रभाव है। और उससे ज्यादा भक्त किस रूप में लेते हैं, उसको अपने कर्म के हिसाब से लेते हैं। हम कर्म के हिसाब से भुगतने का जो चीज है सामने आया है। एवरीवन इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। काल के प्रभाव में हर व्यक्ति है, बल्कि उनके जीवन में अपना खुद की बुरा कर्म नहीं है। हाँ, जैसे पांडवों की कुछ बुरा कर्म नहीं किया उन्होंने जिसका कर्म भुगतना पड़ रहा है उनको, नहीं, परंतु काल के प्रभाव तो है, ये समझ लेते हैं। हाँ, फिर भगवान की कृपा क्या है, ऐसा परिस्थिति में और शरणागत होने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हमारा जो फ्रेंड थे, वो जो बस एक्सीडेंट में, और रात रात वो नींद में थे शायद उस समय, गुजर गए। तो राशन वो बता रहे थे कि वो वक्त भगवान को शायद याद नहीं कर पाया उस समय, क्योंकि नींद में था ना। नींद में जा रहे एक्सीडेंट हो गया, उसी में नींद में चला गया। हाँ, तो उस समय शायद इमीडिएटली भगवान की याद नहीं आया होगा, परंतु भगवान उनको याद करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधस्य स्मरणम कुतस्ते। हाँ? प्राण प्रयाण समय, जब प्राण शरीर से निकलने के समय कंठावरोध तक कफवात पित्त है। कफ वात पित्त, शरीर में तीन त्रिधातु से बना है ना हमारा शरीर। भागवत में त्रिधातु के, ये शरीर त्रिधातु से बनाया है। कफ वात पित्त, ये कफ वात पित्त क्या करते हैं, घंट तक आके पूरा घंट को चोक कर देते हैं। उस समय हरि का नाम लेना मुश्किल होता है, हरि हरि नाम नहीं आता है, आपकी दिमाग भी नहीं चल पाएगा, मन इधर उधर भटकते रहेगा, होगा डरा होगा, पूरा शरीर में दर्दनाक ना, मतलब बहुत पीड़ित होता है। जैसे बताते हैं कि बिच्छू का काटा ना, किसी का बिच्छू का काटने का अनुभव होता है ना, एक समय 40,000 बिच्छू एक बार काटेंगे तो कैसे दर्द होगा, उस तरह के दर्द होता है मृत्यु के समय। वैसा दर्द के समय पे भगवान की क्या याद होगा। इसलिए कुलशेखर अलवार कहते हैं, हाँ, उस समय भगवान आपकी स्मरण तो नहीं होगी, इसलिए जब मैं अभी अच्छा हूँ उस समय मैं आपकी स्मरण करना चाहता हूँ। हाँ? उसमें मैं आपकी नाम रूप गुण लीलों में माधुर्यता को अनुभव करना चाहता हूँ। क्योंकि प्राण प्रयाण के समय पे पता नहीं किस तरफ रहेगा मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा जीवा के ऊपर भगवान के नाम उच्चारण करने का भी जीवा शायद साथ नहीं देगा। जीवा, मेरा टंग साथ नहीं देगा, तो क्या करना है। हाँ, तो इसलिए उस समय क्या करते हैं, भगवान स्वयं उस भक्त को याद करते हैं। तो ये शरीर शाश्वत नहीं है, बट हमारा संबंध, हमारा सेवा भगवान के प्रति जो किया है, गुरु के प्रति, वो शाश्वत है, वो कभी नहीं रुकेगा। कभी आपसे कोई उसको अलग नहीं कर पाएगा, कोई प्रकार की परिस्थिति, जो हम भगवान के नाम ले रहे हैं। इसलिए ये सब परिस्थिति जब होता है दूसरों भक्तों के साथ, हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, भगवान उस भक्त को अपनी चरण में आश्रय देने का, ये सबसे बड़ा प्रार्थना है। क्योंकि हम इस शरीर के अंदर में उनको बचाने का तो मौका ही नहीं है। तो जब निकल गया तो उनको जो भी परिस्थिति में, ये नहीं कि वो मर चुके हैं, शरीर मर चुका है व्यक्ति का, बट आत्मा तो है, एग्जिस्टिंग है। हाँ, वो अपना कर्म के हिसाब से शायद आगे बढ़ने वाले हैं। उस समय भक्त जब प्रार्थना करेंगे भगवान से, भगवान उनको ऐसा एक मौका दीजिए जब अपना भक्ति और तीव्र इच्छा से, तीव्र निष्ठा से कर सके। ऐसा प्रार्थना सबसे बड़ा प्रार्थना होता है। वी शुड प्रे फॉर द डिवोटीज। ये अमर भक्त में, मतलब
अपने परस्पर सहयोग करना है, उसको कहते हैं। कोई भक्त तकलीफ में है, दूसरा भक्त उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और जो खुद तकलीफ में है, हम दूसरे भक्त से प्रार्थना याचना करना चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। क्योंकि पता नहीं मेरा बात भगवान मानेंगे नहीं, परंतु आप बोलेंगे तो शायद भगवान उसको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार की प्रचार हम बाहर लोग के लिए नहीं करते। हाँ? प्रचार हम खुद को करते हैं। हाँ, खुद के लिए, लोगों के लिए। जितना हम अपने भक्तों से जुड़ेंगे, संबंध गहराई बनाएंगे, उतना जितना हम प्रेम कंसन अपना जो ना इतना व्यक्त करेंगे, वो प्रचार होता है। प्रचार ये नहीं कि कुछ लोग को इकट्ठा कर दिया, हाँ, और अपना अनुयायी बना दिया, फॉलोअर्स बनाया। ये नहीं प्रचार। प्रचार मतलब आपके अंतिम श्वास तक, या फिर उस वक्त के अंतिम श्वास तक आप उनके साथ दे रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल मैंने अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ हमेशा। जो भी जुड़े हैं, मैं एटलीस्ट शायद हर दिन, हर हफ्ता या फिर हर महीना तो याद नहीं कर पाएंगे या फिर कंसर्न दिखाने पाएंगे, परंतु अंतिम श्वास तक मैं अपना वादा निभाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं पूछता हूँ भक्तों को, मैं अपने अंतिम श्वास तक, है ना, मेरा जो तरफ से, है ना, भक्तों की सपोर्ट करना, भक्तों की सेवा करने का ये संकल्प मैं निभाता हूँ। क्या आप निभाएंगे अपना, समर्पण, अपना कनेक्शन, अपना, जब तक आप हैं मैं हूं, या फिर जब तक मैं हूं आपकी तरफ की सेवा समर्पण मैं रखूंगा। इस तरफ की विचार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रचार होता है। हम्म, तो शायद उसमें हम लोग मानसिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे शायद ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, जितना भी एक्सपर्ट है। तो ये भगवान के हाथ में है। तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके आध्यात्मिक उन्नति हो, और शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे जितना संभावना है उतना हमारे तरफ से मदद भक्तों को देना चाहिए। हम शायद ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेसिंग कंसर्न, ओ प्रभु जी अभी कैसे है, ठीक है, चिंता मत करो, ऐसा होता है। ये सिर्फ ये बात भी ना भक्तों को बहुत इमोशनल सपोर्ट देते हैं, मानसिक स्तर पे। तो इम्पोर्टेंट है। हाँ? तो तो ये प्रिंसिपल हमको सीखना है और अप्लाई करना चाहिए लाइफ में, भक्तों के बीच में। ये मौका है। बहुत बार हम भक्तों को जो साथ हम रह रहे हैं, उनकी मूल्यवान हम समझ नहीं पाते। जब ऐसा बिछड़ जाएंगे काल के प्रभाव में, उस समय उनको प्रति हमको ना चाहता, अरे ये तो बहुत अच्छा डिवोटी है, शायद मैंने एसोसिएशन में। अभी बहुत बार बहुत भक्त हैं अभी, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, वो लोग बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जब थे ना, उनको उतना सीरियसली नहीं लिया है संघ का। जब काल के प्रभाव में समय के हिसाब से फिर निकल गए प्रभुपाद इस दुनिया से, भगवान की इच्छा से, उसके बाद वो लोग, अरे काश हम प्रभुपाद की संग अच्छा लेते तो अच्छा रहता, अच्छा सेवा कर तो बढ़िया रहता। इस प्रकार विचार आ रहे हैं। अभी भी बहुत प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, समय से एक एक करके भगवत धाम निकल पड़ रहे हैं। तो हमको जितना संभावना है हम उनकी संग लेना है। उनकी रहते हुए दुनिया में उनकी एसोसिएशन की बेनिफिट लेना चाहिए। जब बेनिफिट नहीं लेंगे ना, फिर हम लोग भी वैसा विचलित होंगे। नॉट ओनली प्रॉपर डिसाइपल्स, हम जो भक्त हम साथ में रह रहे हैं, उनका भी हम प्रशंसा करना चाहिए, उनका भी भक्ति का हमको हमको समझना चाहिए। वी शुड सपोर्ट ईच अदर, वी शुड एनकरेज ईच अदर। सपोर्ट भी करना चाहिए, एनकरेज भी करना चाहिए भक्तों के बीच में। नहीं तो जो एक एक वक्त बहुत रेयर होता है। वी शुड बी अंडरस्टैंड, हमको ये समझना है कि एक एक वक्त मूल्य है, एक मोती जैसे है। हाँ?
हजारों सैकड़ों लोग में एक बनता है भक्त। ऐसा भक्त का संग जब मिलता है ना, उनको सेवा करने का, उनका संग करने का मौका को लेना चाहिए। वी शुड काउंट द डिवोटीज, काउंट करना, गिनना चाहिए इस भक्त के साथ हमारा संग है, संग कर रहे हैं, गिनना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनके प्रति अपने केयर कंसर्न होना चाहिए, एक प्रकार की ख्याल रखने का, चिंता रखने का एस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हर व्यक्ति का हर एक एस्पेक्ट्स में हम लोग दे पाएंगे, बट वो लोग तकलीफ में है, डिस्टरबेंस में है, साथ देना चाहिए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि ये जो मानसिक स्तर पे भौतिक स्तर पे हमारे जो मदद है ना, सीमित है, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही दे सकते, उसके ऊपर में जस्ट हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे तो हम अपना हम जितना प्रयास हमारे खुद की भक्ति में करेंगे, उतना दूसरों के भी भलाई होगा। हमारे एक डिवोटी है, कलकत्ता से कनेक्टेड थे, वो सुबह से शाम तक हर दिन 32 माला करते हैं, हर दिन 32 राउंड्स। और प्रभु जी बोलते, प्रभु जी मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में, बहुत कुछ गड़बड़ किया था पहले, अभी मैं वो सब छोड़ दिया जो पापी कर्म, अभी मैं जप कर रहा हूँ। और क्योंकि ना मेरे को करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिस तरफ मैं सिचुएशन पहले में था, तो बोले चिंता मत करो, जप करते रहो। प्रभु क्या खोजिए, जब से मेरा जो भाई लोग है, मेरे परिवार के लोग, वो भी भलाई होगा। मैं बोला जरूर, क्यों नहीं होगा। वो क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे को उनको और कुछ मदद करने के लिए मेरे तरफ से और कुछ एस्पेक्ट नहीं है, लोग मेरे को इतना वैल्यू नहीं देंगे, मैं प्रयास भी करूंगा ना, लोग मेरे को तिरस्कार करके साइड में बैठा देगा, तो मैं एक ही जब कर सकता हूँ, क्या उससे उनकी हित हो, भलाई होगा। मैं बोला बिल्कुल, हाँ वो तो होगा ही, हाँ तो वो करते रहो। तो हर दिन 32 माला करते हैं वो। मैं बोला उसके साथ थोड़ा सुन सुन ले, तो थोड़ा भागवतम सुनो, गीता सुनो, और इस प्रकार वो अपना लाइफ बिता रहे हैं एक जगह पे। तो हमको क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक स्तर पे हम अपना रुचि को बढ़ाना है, और हम भगवान से प्रार्थना करना है कि जो भी हमसे कनेक्टेड हैं, जिसको हम बहुत मानते हैं, चाहते हैं, और जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके संग करने का प्रयास करते हैं वैष्णव के बीच, उनके प्रति अपना प्यार कंसर्न व्यक्त करना चाहिए। किस प्रकार, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना करने के पहले ही हमारा साधना में तीव्र होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सौभाग्य है, हमारे यहाँ पे एक विशेष भक्त आए थे, सुंदर श्याम प्रभु, जब मैं जानता हूँ लगभग 2005, 2004 में हम एक पहले मेरा लाइफ में यूथ कैंप, जो फर्स्ट फर्स्ट जो यूथ कैंप में अटेंड किया था, उस समय मैं स्टूडेंट थे, 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर का। हमारे एक कैंप हुआ था खड़गपुर के सेंटर में। उस सेंटर में जब कैंप हुआ तो पहले बार मैं ब्रह्मचारी को देखा था, वो प्रभु जी आज जो आए थे, सुंदर श्याम। तो उनको उनकी जो संग में बहुत प्रभावित हुआ मैं। वो कैंप के बाद मैंने भी संकल्प लिया कि मैं 4 माला करूंगा भक्ति का हर दिन। तो वैसा मेरा भक्ति को आरंभ किया था। तो वो प्रभु जी आज हमारे विजयवाड़ा में बुलाए थे, पूना से आए थे प्रभु जी भक्तों को संग देने के लिए। तो आज एक विशेष चीज वो बता रहे थे हरिनाम के ऊपर में। कहते हैं कि भक्त को जो दूसरों को भलाई करने का एस्पेक्ट में बहुत ये बात समझना चाहिए कि वो खुद आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स आपके जीवन में कितना मायने रखते हैं। See, if you don't value what you are receiving ना, you don't feel like giving it to others। हाँ, प्रचार को जो प्रिंसिपल है ना, दूसरों के प्रति अपना कंसर्न है, प्रचार है, दूसरों के प्रति उनको हित करने का जो फीलिंग है, वो भी एक प्रचार है। ये जब होगा जब आपकी खुद की एक्सपीरियंस, आपकी खुद की भक्ति का एक्सपीरियंस है ना, बहुत क्लियर, बहुत साफ होना चाहिए।
बहुत इंटेंस होना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तो प्रभु बोला कि 4 प्रकार के स्तर है। 4 स्तर है अपने नाम रुचि। नाम रुचि मतलब साधना। अपने जो साधना जो करते हैं उसमें 4 स्तर होता है। इसके उदाहरण में प्रभु जी एक बात बताया, बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि आप लोग शेयर करेंगे ना, ये भी प्रिंसिपल हम लोग समझ लेंगे हम कौन सा स्तर पे है। ये थोड़ा हटके है, ऐसा इसने कि भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया था या फिर रूप गोस्वामी बताया। ये प्रिंसिपल से बहुत अच्छा है, एप्लीकेशन वाइज बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं कि अम, जैसे आप लोग कॉलेज में जब पढ़ रहे होंगे उस समय प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आते हैं। तो कंपनीज आने के बाद क्या करते हैं, पहले अपना खुद की प्रमोशन करते हैं। एक बड़ा सेंटर में सबको बुलाएगा, एक हॉल में। फिर अपना वो उधर के जो आदमी हैं उनकी तरफ से कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आके बताते हैं, देखिए हमारा कंपनी का ऐसा होता है, ये है गोल अचीव करने का, इतना इनका टर्नओवर है, इतना एम्प्लॉय है, इनका सैलरी है किस तरफ होता है, कैसे हम लोग बेनिफिट कर रहे हैं, हमारा बीच में कैसे वर्क वर्क एटमॉस्फेयर कैसे है, ये सब समझाते हैं। आप सब जानते होंगे ना, ऐसा जनरली प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आते पहले ये सब समझाते हैं कॉलेजेस में। वैसा भक्ति में भी क्या होता है, भगवान अपने नाम रूप गुण लीलों को इस दुनिया में लेके आते हैं। अकेला नहीं आते भगवान, वो आने के पहले ही ना अपने नाम को भेजते इस दुनिया में। भगवान राम प्रकट होने के पहले ही राम नाम आया है। उसी प्रकार कृष्ण प्रकट होने के पहले कृष्ण की नाम, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के लिए पहले ही गौर की नाम आया। नाम प्रभावित करते हैं और साथ साथ भगवान अपना रूप के माध्यम से भी भक्तों को आकर्षित करते हैं, लीलाओं के माध्यम से, गुणों के हिसाब से। तो इस प्रकार भगवान नाम रूप गुण लीलाओं के माध्यम से इस दुनिया में मार्केट प्रमोशन कर रहे हैं। तो आप देखें कि वो सेंटर में जनरली युवा युवा पीढ़ियां जाते हैं सुनने के लिए कंपनी क्या है। सब लोग इंटेंसिटी इस इच्छा से नहीं जाते कि मेरे को प्लेसमेंट के लिए जाते हैं ना। कुछ लोग रहते हैं तमाशा के लिए जाते हैं, घूम फिरते हैं और अपना दुनिया में रहते हैं। तो ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं, भगवान की साधना में मतलब भगवान की भक्ति की साधना में अपॉर्चुनिटी मिलता है भक्ति करने का, वो भक्तों का संग में आते हैं, बट उनका इंटरेस्ट भक्ति नहीं होता है। उनका बहुत कुछ है, अरे मेरे को ये करना है, मेरे लाइफ में ये पाना है, ये मैं सिद्ध करना चाहता हूँ जीवन में। ऐसा उनके जीवन में कर्म को लेके, ज्ञान को लेके, सिद्धि को लेके बहुत कुछ इच्छा है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि खामी होता है। वो भुक्ति का इच्छा रखते हैं, सिद्धि का इच्छा रखते हैं, और मुक्ति का इच्छा रखते हैं। ऐसा लोग ना भक्ति के प्रति इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रखते हैं, बल्कि वो भक्ति में है, भक्त के संग में है, उनको जप करने का मौका है परंतु जप करना नहीं चाहते। बस ये पहले स्तर है। बट परंतु उसमें क्या होता है ना, उस प्रमोशन में जब कंपनी कर रहे हैं उसमें कुछ लोग बैठेंगे बहुत सीरियसली सुनते हैं, यह बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी पैकेज बहुत अच्छा है, इसकी नो नो इसकी अलाउंसेस भी बहुत अच्छा है, इसका प्लेसमेंट कहाँ दे रहे हैं, इसके प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज है इधर बहुत ना, डेवलप होने का खुद का, ये सब देखते हैं। ये सब देख के कुछ लोग क्या करते हैं, लगभग उस 1000 जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं उसमें लगभग 500 लोग अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम देने। तो ना उसके बाद एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद फिर नेक्स्ट होता है जीडी। जीडी ग्रुप डिस्कशन में होता है, उसमें जो पास किया तो फिर इंटरव्यू तक जाते हैं। तो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको ना। ये स्क्रीनिंग प्रोसेस गुजरते हुए है ना, अटेंड करने के लिए कुछ लोग सीरियस होता है। हाँ, उसको दूसरा भक्ति में भी वैसा होता है। लोग आते हैं, लोग आके समझते हैं हाँ ये इम्पोर्टेंट है भक्ति। हाँ, भक्ति इम्पोर्टेंट है, बट उनकी नो उनकी जो प्रयास में ना बहुत कमी होता है। हाँ, साधना करने में रुचि बढ़ाने में, नाम रुचि बढ़ने में उनकी जो प्रयास है ना
बहुत मीगर होता है, बहुत लिटिल लिटिल होता है, क्योंकि कभी अपने काम वासना या फिर बहुत एक अपने कंडीशनिंग्स है जो अपने शारीरिक स्तर पे मानसिक स्तर पे कंडीशन, उसका वजह से उनका थोड़ा कठिनाई होता है। उस कठिनाई परीक्षा से गुजरते हुए डेवलप होने में समय लगता है। कुछ लोग उस प्रयास में बहुत सालों लग जाते हैं। सालों लगने के बाद भी उनका नाम जब उतना इंटेंस नहीं हो पाता है। तो वैसा नो, ये सेकंड लेवल का लोग है। वो लोग कोई इच्छा है भक्ति का, वो समझते भक्ति इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे नहीं, पहले लेवल का जो लोग हैं जो ना उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनका और कुछ इंटरेस्ट है। वो लोग भटकते रहते हैं। वो भी तिलक पहनते हैं, कंठीमाला पहनते हैं, जप करते हैं, घूमते फिरते हैं, या फिर दीक्षा भी हो जाता है, बट उनकी इंटरेस्ट भक्ति नहीं है। उनके इंटरेस्ट है मेरे को नाम चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को कमाना है, पैसा कमाना है, ऐसा लाइफस्टाइल उनका। भक्ति का केंद्र नहीं होता। बट कुछ सेकंड लेवल के हैं, बहुत भक्ति का केंद्र रखना चाहते हैं, परंतु उनकी प्रयास में उनकी कंडीशनिंग्स की वजह से बहुत कमी होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हरिनाम करने के समय वो भक्त को क्या करना चाहिए? साधना करने के समय, भगवान मेरा आपके प्रति आकर्षण बढ़ाइए, मेरा आपके साधना में रुचि बढ़ाने का इच्छा जागृत करवाइए मेरे जीवन में, मेरे आपके प्रति नाम रुचि बढ़ने का इच्छा। इस यू विल जस्ट प्रे। इसलिए चैंटिंग में हम मान लीजिए ये स्तर पे है, सेकंड स्तर पे हमको चैंटिंग में प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ राधा, ओ गोविंद, ओ निताय गौरांग, कृष्ण, श्याम सुंदर, मेरे को आपके प्रति आकर्षण तीव्र करना चाहता हूँ। मेरे आपके प्रिय बनना चाहता हूँ कि आप मेरे को सिर्फ स्वीकार करिए, एक मौका दीजिए मेरे को आपकी शरणागति में रहने का, ताकि उसमें मैं अनुभव कर सके भक्ति का मूल उद्देश्य। हम इस काम वासना से पीड़ित हुआ है, अपने प्रयास में बहुत कष्टदायक हो रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे को एक मौका दीजिए, प्लीज आपकी अन्याय में मेरे को एक हिस्सा दीजिए, एक जगह दीजिए जहां मैं आपकी सेवा कर सके, प्रेममयी भक्ति कर सके। इस प्रकार की प्रार्थना होना चाहिए जब में चैंटिंग में। इट्स चैंटिंग इज ए प्रेयर। तो एक बार राजनाथ महाराज को पूछे थे भक्त लोग, महाराज, आर यू ए प्रीचर, आर यू ए मैनेजर, और आर यू ए विजनरी, or you are a what you called leader? तो महाराज ने बताया था कि आई एम ए प्रेयर। आई एम ए प्रेयर, आई एम ए प्रेयर। बोलते कि मैं प्रार्थना करने वाला हूँ बस। मैं सुबह से शाम तक हर दिन सुबह जब से चालू करता हूँ प्रार्थना करने, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मैं आपकी सेवा में लगे रहे। और उस प्रार्थना में बहुत कुछ होता है। आई एम नॉट अचीवर, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए प्रेयर। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ। तो प्रार्थना इस स्तर पे चैंटिंग में इस तरह प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरे को एक्सेप्ट करिए, मेरे को स्वीकार करिए, मेरा जीवन की रस्सी आपके हाथ में लीजिए। इस तरह की प्रार्थना होना चाहिए। फिर ऐसा इंटरव्यू पास करके जो एक्चुअली कंपनी में एंटर करते हैं, उस 500 लोग में कुछ ही लोग होते हैं, ठीक है नहीं? कुछ लोग होता है, मे बी 10-12 या फिर 20 लोग को लेते हैं। उस 20 लोग लेने के बाद कुछ लोग एक जिम्मेदारी के हिसाब से करते हैं, या आई केम इन दिस कंपनी, मेरे को एक कंपनी में आया है, मेरे को जॉब करना है, ये जॉब प्रॉपरली करेंगे तो मेरे को अपना हिस्सा मिलेगा सैलरी का। फिर ऐसा अपॉर्चुनिटीज है ऊपर उठने का, बढ़ने का। अच्छा, इसमें थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए, पॉलिटिक्स होगा कंपनी में, उससे समझ के मैं उस हिसाब से रहना है साइड अपना। तो ये है तीसरा स्तर की भक्त है। ये तीसरा भक्त के स्तर पे अभी तो एक्सेप्टेंस हो गया है। वो अपना भक्ति का रुचि रख रहे हैं, परंतु
उसमें जिम्मेदारी का जो प्रिंसिपल है ना, बहुत तीव्र से अप्लाई कर रहे हैं। ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभुपाद मिशन मेरा जिम्मेदारी है। हाँ, ये प्रभुपाद मिशन सिर्फ प्रभुपाद का नहीं, उनकी गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भी, उनकी उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर का भी, ये चैतन्य महाप्रभु का भी मिशन है। क्या है? त्यार देखे त्यार देखो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होए तार हुए देश। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की आदेश है कि हम सब गुरु बने, अपने आचार से दूसरों का भी प्रचार करें। ये जिम्मेदारी से लेते हैं, अपना जिम्मेदारी मानते हैं। वो इस्कॉन को एक संस्था जैसे नहीं देखते हैं, वो इस्कॉन के एक हिस्सा सोचते हैं खुद को। ही खुद को कैसे देखते हैं? मैं इस संस्था का हिस्सा हूँ, मैं इस्कॉन हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस्कॉन को जहां पे मैं हूँ। इस तरह की स्ट्रांग फीलिंग होता है उनको। या फिर उनको कृष्ण भावनामृत के हिसाब से जिम्मेदारी लेते हैं भक्ति का। यस, कृष्ण भक्ति हमारी जिम्मेदारी है, और दूसरों को भी जिम्मेदारी पहुंचने का प्रयास करते हैं। He feels his responsibility. वो नहीं सोचते कि अरे बाबू अभी जब करना है, अरे बाबू जी अभी तो साधना करना है। नो, ही feels it's yes, it's a part of my life. वो फील करता है। ऐसा भक्त को चैंटिंग में क्या करना चाहिए? दे शुड इंटेंसिफाई देयर भक्ति, रुचि, टेस्ट इन भक्ति। पहले तो एक्सेप्टेंस के बाद चल रहे हैं, हाँ, सेकंड लेवल पे। तीसरे लेवल पे क्या है? भगवान मेरे को सिर्फ स्वीकार करिए। ये तीसरा स्तर पे क्या है कि मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, मैं इस भक्ति में रुचि बढ़ना चाहता हूँ। यस, मेरे इंटरेस्ट है, बट वो टेस्ट के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। भगवान, मैं आपके नाम में रुचि रखना चाहता हूँ, आपने कीर्तन सुनने में रुचि करना चाहता हूँ, गुण कीर्तन, हाँ, और सेवा में रुचि रखना चाहता हूँ। जिम्मेदारी है, अभी जिम्मेदारी फील करता हूँ, बट वो रुचि नहीं है। एक्चुअली रुचि रहेगा ना प्रभु जी, इट डजेंट मैटर आप कौन सा सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते प्रभु जी मेरे को ये सेवा ही करने से मैं अच्छा रहूंगा। सेवा की मौका मिलने से भक्त उसमें लग जाते हैं, चाहे झाड़ू पोछा हो या फिर प्रचार करो करना हो, हाँ? कोई भी रूप लेने के लिए तैयार हो जाता है भक्त, हाँ? तो ये रुचि बढ़ना चाहता हूँ, इस प्रकार के प्रार्थना होना चाहिए। अभी ना फोर्थ प्रकार के भक्त होता है जो एम्प्लॉय होता है। वो सिर्फ बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड लेके कुछ नहीं होता है। हाँ, बहुत बार बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड के लिए प्रयास करते हैं, मेरे को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड आ गया, हरी बोल, या इस साल भी सेकंड साल भी, उससे कुछ नहीं होता है। वो तो वो कंपनी का एक पार्टनर के रूप में रहना चाहते हैं, कंपनी के उद्देश्य को और एक्सपैंड करना चाहते हैं, हाँ? हाँ। और उनकी जो कनेक्शन है ना कंपनी के साथ, एक परिवार जैसे बन जाते हैं, हाँ? ऐसा लोग बहुत रेयर होंगे। He may become the next CEO. He will have that vision, he will have that identification उस कंपनी। ये नहीं कि अरे इधर अच्छा नहीं तो दूसरा कंपनी में ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं। उनको उसी में इंटरेस्ट होने का प्रयास कर। हाँ, ये है सेकंड फोर्थ लेवल। सो हमारा भक्ति में भी कुछ ऐसा मिशन बनाना चाहता हूँ। जब मिशन बनाने के बाद, यस, प्रभुपाद के मिशन मेरा मिशन बनाना चाहता हूँ, प्रभुपाद के उद्देश्य को मैं अपना उद्देश्य बनाना चाहता हूँ। पर तो वहां पे एक स्नेह भाव है, स्नेह। आप फिफ्थ कैंटो ऋषभ देव की शिक्षाओं में देखते हैं, ब्रह्मचार्य गुरुकुले वसंतांते गुरुरितम, उसके बाद बोलते हैं सुहृद सौहृद, वो गुरु का एक स्नेह बन जाते, एक फ्रेंड बन जाते हैं, वो गुरु की जो मूड भावना को स्वीकार करते हैं, गुरु की मूड और भावना को स्वीकार करते हैं, वो अपना मूड बना देते हैं उसको। he will make his own mood, and he will live according to that।
उनको अलग से कोई पुश करने का जरूरत नहीं है। हाँ, चाहे साधना करने के लिए या फिर सेवा करने के लिए कोई पुश करने का, प्रभु जी क्या किया, कितना किया है, क्यों नहीं किया, हाँ, ऐसा फॉलोअप जरूरत नहीं है। कब आ रहे हैं, क्लास चालू हुआ है, अभी भी सो रहे हैं क्या, हाँ, ऐसा फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ता। खुद खुद अपना जिम खुद अपना मानते हैं। हाँ, अपना परिवार का एक पार्ट मानते हैं। वैष्णव वासुदेवैक कुटुंबकम का फीलिंग बहुत स्ट्रांग होते हैं उनमें। हाँ, हर व्यक्ति को ये देखते हैं ना उनको उस ऐसा, सो उस तरफ की भक्त को इस तरह की प्रार्थना करते हैं। वो यह प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ रुचि का कि चलिए रुचि तो ऑलरेडी है, वो तो सिर्फ उस रसाओं की अनुभूति करते हैं। जैसे रूप रूप गोस्वामी हरिनाम के ऊपर एक बार पुरी में तो महाप्रभु आए थे उनके पास, पूछते हैं क्या बताइए कुछ गुणगान हरिनाम के बारे में। फिर बहुत विशेष एक श्लोक है, तुंडे तांडव, 1 मिनट में उस वर्ष को निकालता हूं, बहुत अच्छा है। ये सिर्फ रुचि बढ़ने का प्रयास है ना, रुचि होने के बाद क्या अनुभूति हो रहे हैं, दे आर रिलिशिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए हम गुरुवर्गों को सुनते हैं ना, उसमें हम ये सब एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। जब दे आर रिलिशिंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारे स्तर पे क्या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु गुरु वर्गों के हिसाब से क्या है, वो लोग भक्ति को रिलीज कर रहे हैं। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग वर्स है ये। तो मैं ये अंत्य लीला में आते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला पहले चैप्टर, उसमें 99th वर्स, अंत्य लीला 1.99। इसमें बहुत अच्छा श्लोक है जहाँ पे एक्चुअली महाप्रभु जब आए थे वो पूछते कि रूप गोस्वामी आप बताओ ना हरिनाम के बारे में क्या आपकी फीलिंग है, तो वो बताते हैं, बहुत सुंदर वर्ष है। हाँ? तुंडे तांडविनीरतिं वितनुते तुंडावली लभ्यते, कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णारुभूभे यस्पृहम्, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम्, नो जाने जनित कियब्धोर अमृत कृष्णेति वर्णद्वयी। और सुंदर वैसे, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लभ्यते। जब हरिनाम में जीवा के ऊपर लेते हैं ना, उससे इतना मधुरता की अनुभूति होता है कि मेरे को लगता है कि एक जीवा काफी नहीं है। हाँ? मेरे को हजारों जीवा होना चाहिए जिसमें मैं कृष्ण की नाम जो नृत्य कर रहे हैं जीवा के ऊपर, उसकी रस की आस्वादन करना चाहता हूँ। एक जीवा बहुत कम हो रहा है। मान लीजिए आपको ना कैसे बताऊं, आपके ना सबसे बहुत प्यारे लोग आपके सामने हैं, यू आप उनके संग को पूर्ण रूप से आनंद लेना चाहते हैं, आंखों से उनके रूप देखना चाहते हैं, कानों से उनके बारे में सुनना चाहते हैं, अपने स्पर्श से उनको स्पर्श करना चाहते हैं, हर प्रकार के अनुभूति। ऐसा इधर रूप गोस्वामी हरि नाम के बारे में बता रहे हैं। एक जीवा काफी नहीं है, मेरे को बहुत जीवा चाहिए जिसकी जिससे मैं हरिनाम को लेना चाहता हूँ। तो एक जीवा में थोड़ा ही अमृत की रस स्वाद कर पा रहा हूँ, मेरे को 1000 जीवा होगा तो कितना अच्छा रहेगा हरि का नाम लेने में। कर्णो क्रोध कदम्बिनी गतयते कर्णाभ्युपेय स्पृहम्। घसपेरा की कर्ण से 2 कान से मैं सुन रहा हूँ हरि का नाम, कृष्ण की नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, बट ये 2 कान से जो रस आस्वादन हो रहा है ना बहुत कम हो रहा है। मेरे को लगता है कि मेरे पास हजारों हजारों कान होना चाहिए। जीवा के बारे में बताते हैं और कान के बारे में बताते हैं। फिर कहते हैं चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियायाम कृताम। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि जब इस प्रकार मेरा हरि का नाम मेरे जीवा के ऊपर नित्य कर रहे हैं,
और कानों के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं, हाँ, तो मेरे को लगता है कि सर्वेंद्रियां, हाँ, हाँ, मेरा सब प्रकार, सब इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया शरीर में सब कुछ नृत्य करने लगते हैं, हाँ, वो सबको हरि का नाम में वश में आ जाते हैं। इस प्रकार के न जाने जनित किया बीर अमृत कृष्णेति वर्णद्वयी, हाँ, ये दो नाम कृष्ण द्वैत ही, हाँ, द्वयी, द्वयी वर्ण, ये सिर्फ दो है, कृष्ण, हाँ, ये कृष्ण के नाम में इतना मधुरता है कि ना मेरा शरीर, मेरा इंद्रिय सब कुछ है ना उसके सामने वशभूत हो जाता है, हरि के नाम के सामने। ये रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण के नाम के वर्णित गुणगान करते, जैसे ये सुना, हाँ, जैसे हरिदास ठाकुर थे उधर, हाँ, जैसे वहां पे रूप, रूप गोस्वामी के सामने हरिदास ठाकुर थे, सनातन गोस्वामी थे, फिर महाप्रभु थे, हाँ, ये सिद्ध बकुल में हो रहे थे, तो खुश हो गया हरिदास ठाकुर, दोनों हाथ उठा के नृत्य करने लगा। इतना अद्भुत गुणगान हरि का नाम के ऊपर में कभी नहीं सुना है जिस तरह रूप गोस्वामी कर रहे थे। दिस इज द फोर्थ लेवल डिवोटी। They don't see bhakti as a duty. They see bhakti is just their part, their life, their aspect, nothing else. हाँ? It's not a devotional life अलग है, पैरामीटर लाइफ अलग है, उस तरफ कभी देखता ही नहीं है लोग, हाँ? इस प्रकार। और उस समय रूप गोस्वामी महाप्रभु को भी उद्देश्य करके एक अद्भुत, हाँ, श्लोका बोलते हैं, हाँ? वो आते हैं, क्या वर्ष है वो, अनार्पितं चरिं चिरात् करुणावतीर्णौ कलौ समर्पयुतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियां हरिपुरत सुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपत सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदनः। नार्पितं चिरां चिरात् करुणावतीर्ण कलौ, ये महाप्रभु की जो आविष्कार दुनिया में प्रकट हुआ ना, ये विशेष चीज के लिए क्या है, अनार्पित चिरिम चिरात करुणावतीर्ण, तो करुणा अवतार है। और वो आया किस पर्पस के लिए, बहुत विशेष चीज है, ये दुनिया में मिलने वाला नहीं है, वो चीज देने के लिए। क्या है वो, हाँ, कृष्ण, राधा कृष्ण की प्रेम, राधा कृष्ण की माधुर्य रस, हाँ, जो खुद आस्वादन करने आया है और दूसरों को देने के लिए आया है। इसलिए, क्योंकि वो दूसरों को देने के लिए आया है, इसलिए वो करुणावतार है। और किस माध्यम से दिया है वो दूसरों को, सेम प्रेम, वही प्रेम जो राधा रानी अनुभव कर रहे हैं, वही प्रेम हम सबको देने के लिए आया है, हाँ। पर जो प्रेम देने जब महाप्रभु आए थे, वो प्रेम किस माध्यम से देने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र माध्यम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस हरि का नाम के माध्यम से वो वही कृष्ण प्रेम जो राधा रानी अनुभव कर रहे हैं, उस माधुर्य रस की, उस रस को पूर्ण निभा के एक हरि का नाम में जोड़ के, हाँ, उसके अंदर भर के वो देने के लिए आया है। समर्पयुतम उन्नतोज्ज्वलसाम हरिभक्ति श्रेयम। तो इस महाप्रभु की कृपा को जब मैं महसूस करता हूँ, हृदय कंदरे स्फुरत हुआ सचिनंदन, उस सचिनंदन की स्मरण जब करता हूँ ना, मेरा हृदय, एक कंडर है, कंडर मतलब गुहा जैसे है, उसके अंदर से कृष्ण प्रेम एक सिंह के रूप में बाहर निकल के आते हैं, गर्जन करते हुए बाहर। एक गुहा से सिंह जब बाहर आते हैं ना, वो बहुत प्राउड की हिसाब से, नो प्राउड होके, डर डर से नहीं आते हैं, बहुत गर्व रूप में बाहर आके देखते, इस तरफ उस तरफ देखेगा, हाँ, सामने देखेगा, फिर चलेगा सामने। ऐसा कृष्ण प्रेम मेरे हृदय की गुफा से बाहर निकल के आते है। ये महाप्रभु की विशेष कृपा है, करुणा, उनकी करुणा है। तो इस प्रकार भक्ति का स्तर पे, तो हम सबको समझने में कौन सा स्तर पे है। पहले स्तर क्या है, भटकते हुए लोग भक्ति में हैं, भक्त के संग में यात्रा में घूमते हैं, बट उनकी इच्छा भक्ति नहीं होता है, प्रभु मेरे को सेल्फी लेना है,
तो वो मेरे को उस जगह पे बहुत बढ़िया बढ़िया है स्पॉट्स, वहां पे मैं ये करना है वो करना है, वो जो मार्केटिंग करना है, वो जो क्या यात्रा है, मार्केटिंग करने का मौका ही नहीं दिया। हाँ। और प्रभु जी भक्ति में कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ उत्सव होना चाहिए, कुछ पार्टी होना चाहिए, अच्छा प्रसाद होना चाहिए, और खाने के लिए बढ़िया मिलना चाहिए हमको, हाँ, घूमने के लिए बढ़िया मिलना चाहिए। हाँ, ये इच्छा रखते हैं। दूसरा लेवल का भक्त है, हाँ, ऐसा पहले लेवल पे मान लीजिए आप है, हाँ, मान लीजिए, हाँ, मैं नहीं बोलूंगा आप सब उसमें है, बट मान लीजिए हम उस लेवल पे है, तो वो मेरे को क्या कृष्ण है, क्या राम है, क्या नाम है, हाँ, क्या भागवत कथा है, क्या भगवत गीता, उससे मतलब नहीं प्रभु जी। मेरे को जस्ट अच्छा बनाऊंगा, मेरे को जो अच्छा चाहिए, भगवान को भोग लगाना है, ठीक है, भोग लगा दूंगा, खाऊंगा, मैं घूमूंगा, हाँ, हाँ, क्या ना वो पानियाटी में लिखा ना, क्या है वो, सोमदेव प्रभु लिखा ना, आओ खाओ करो आराम, वैष्णव सेवा धाम। हाँ, वैष्णव सेवा तो बहुत अच्छा है लास्ट पे, आओ खाओ आराम करो। हाँ हाँ हाँ। मान लीजिए मतलब दे यही भक्ति का प्रिंसिपल रखा है ना, वो लोग पहले स्तर पे है, हाँ, आएंगे भक्ति करेंगे, हाँ, उसमें क्या करेंगे, खाएंगे ज्यादा, और इनको भक्ति मतलब खाना है, हाँ, और आराम करना है, जिम्मेदारी क्या जरूरी है, वो लोग सोचते हैं अरे जाओ ये सब, बहुत लोग आ जाते हैं ऐसा, प्रभु जी मैं थक चुका हूँ मेटर लाइफ में ड्यूटी करते हुए, मैं सब छोड़ के मंदिर में आ जाए, आ जाते इधर, दो तीन लोग आए, एक भाग गया, बाद में चला गया, हाँ, क्योंकि वो सब सहन नहीं पाएंगे भक्ति के इतना जिम्मेदार प्रिंसिपल से सब फॉलो कर, आओ खाओ आराम करो, यही लाइफ है ना, मान लीजिए उनको क्या प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण मैं आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, बट आपके प्रति, हाँ, आपके भक्त का संग में आकर्षित नहीं हो पा रहा हूँ, कृष्ण मेरे हृदय में ऐसा कुछ करिए जो मैं आपके प्रति आकर्षित हो, आपके भक्तों के प्रति आकर्षित हो, गुरु के प्रति आकर्षित हो, इस प्रकार की प्रार्थना होना चाहिए। मान लीजिए आप दूसरा स्तर पे है, क्या है सेकंड लेवल, जो लोग, हाँ, भक्ति करना चाहते हैं परंतु इतना कुछ फिजिकल, मेंटल, कंडीशनल प्रॉब्लम्स की वजह से गुजरते हुए ना, उस प्रकार की रुचि नहीं बढ़ पाते हैं, परिस्थिति में गुजरते हुए हैं, भक्ति का लक्ष्य करना चाहते हैं, तो उनको क्या प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मैं आपकी शरणागति में जाना चाहता हूँ, परंतु इस प्रकार की विपत्ति में पड़ गया है, मैं आपसे जोड़ता हूँ दोनों हाथ, हाँ, इसलिए गाय के बच्चे जब आते हैं ना, हाँ, बाहर रिसेंटली हमारे विमला, हाँ, बच्चा दे रहे थे, एक्चुअली जब बच्चा बाहर निकलते हैं ना उस समय बहुत पवित्र मानते हैं, उस समय गाय का प्रदक्षिणा करना चाहिए, 3 बार प्रदक्षिणा करने से आप तीनों लोक का प्रदक्षिणा किया, उस तरह के फल मिलता है। तो बच्चे जब आते हैं बाहर नेचुरली माँ की योनि से बाहर आते हैं, अभी तो सिजेरियन कर लेते हैं, हाँ, पेट काट के बच्चे को निकाल देते हैं, पहले के जमाने में तो नेचुरल होते थे, हाँ, योनि से बाहर निकल के आते हैं बच्चा, जब आते हैं तो पहले दोनों हाथ बाहर निकलता है, दोनों हाथ और, हाँ, सिर इस तरफ निकल के आते हैं, हाँ, तो दोनों हाथ आते हैं जोड़ के ऐसा, मतलब गर्भ के अंदर ही जोड़ के रखा है, बछड़ा भी हो और फिर बच्चे भी हो, हाँ, जब माँ के गर्भ से बाहर योनि से बाहर निकलते हैं दोनों हाथ, दोनों सामने के 2 पैर आते हैं और मुंह आते हैं, ये दोनों पैर और मुंह आते हैं, उसमें प्रार्थना की मूड में है वो, प्रार्थना के मूड में रहते हैं, मैं आ रहा हूँ कृष्ण, तो वो प्रार्थना मूड हमको वुंग से टूम तक रह रखना है, वो प्रार्थना मूड, भगवान मैं इस भौतिक दुनिया में विचलित हूँ, पड़े हुआ हूँ, आपके आप मेरे को सिर्फ स्वीकार करिए, ये प्रार्थना। तीसरा तीसरा स्तर के भक्त है जो ऑलरेडी भक्ति का रुचि रख रहे हैं, भक्ति करने का मौका को सीरियसली लिया है, वो जिम्मेदारी लेने के हिसाब से वो अपने लाइफ को रखते, वो प्रार्थना करना चाहिए भक्त जन, भगवान मैं आपकी भक्ति के प्रति, भक्ति करने में, भक्ति प्रचार करने में, सेवा करने में, संग करने में मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, परंतु रुचि, हाँ, डेवलप नहीं हुआ, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा भगवान उस रुचि बढ़ने का, इस प्रकार के प्रार्थना से वो तीसरा लेवल पे जो भक्त है उनको प्रार्थना करना चाहिए, हाँ?
इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। फिर 4th लेवल में जब आएंगे उसमें कि रस के आस्वादन हो रहे हैं, उसमें जैसे रूप गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन है उस तरह की भावना होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। किसी का कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं कुछ एस्पेक्ट इसमें जो चर्चा किया था हमने? हरे कृष्णा। लोग समझ में आया तो प्रश्न पूछने का होता है, दो आप समझा नहीं तो इतना कुछ समझ लिया कि आपको जरूरी नहीं फील होता प्रश्न पूछने। तो आप समझ लिया तो कोई भक्त, 2-3 भक्त अपने कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा बता सकते हैं। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस यू कैन गिव कमेंट्स। ओके, तो कमेंट दे सकते हैं या फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। आई वांट टू हियर फ्रॉम टू डिवोटीज। I think Prabhuji, this point you mentioned, Sundarsham Prabhu mentioned that when a person, an employee, becomes a partner of the company and considers the mission of the company as his own mission, then that person progresses a lot, and eventually he can become the CEO also. So, Yes. so like that, if we consider our mission, make ourselves part of this mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then we will also progress a lot, very fast in bhakti. So that identification has to come in ourselves. वेरी इंपॉर्टेंट, या वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन। आप ग्रोथ का, उस समय ग्रोथ का नहीं सोचेंगे, खुद की ग्रोथ का नहीं सोचेंगे, पूरा संस्था की ग्रोथ के हिसाब से सोचेंगे। उसमें आपका ग्रोथ बहुत आराम से बिना आपकी जो प्लानिंग के हिसाब से हो जाएगी। दैट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंटीमेट, वो इंटीमेट है, स्नेह भाव है उधर। या बहुत अच्छा। यस, एनीवन एल्स? हरे कृष्ण। I'm just sharing one. सारंग प्रभु, सोमदेव प्रभु और सारंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सोमदेव प्रभु कौन Yes, बोल रहे हैं? yes. आप फिर सारंग प्रभु। Actually, he was telling one point that like कुछ भक्त होता है जो ड्यूटी का स्तर में रहता है, भक्ति करता है, but those who are like the pure devotees, advanced devotees, they actually not do as a duty, they release actually. So अभी just कुछ दिन पहले परम पूज्य इंद्रदुम्न साईं महाराज यहाँ पे आए थे. So he was doing kirtan, how he was dancing, and many pure devotees come, how they chant very sincerely. They not chant to complete their rounds, they just release the Hare Krishna mantra. So actually I was able to relate it. Even when my spiritual master also came here in ISKCON Newtown, he was chanting in one room. I just gone there, seeing that he was very sincerely, slowly he's chanting, just calling Lord from the core of heart. So actually the release, we just try to complete in a time, but they are very in a higher level actually. या इसलिए हमको संग करना चाहिए, ऐसा मौका मिलता है ना भक्तों का संग करना चाहिए। वो भक्ति को रस आस्वादन कर रहे हैं, उनकी रस आस्वादन को देख के हमको लगेगा कि यस, योर इंस्पिरेशन, यू गेट एनकरेज, यू विल नॉट गेट डिस्करेज्ड। आप देखेंगे ऐसा शुद्ध वैष्णव के संग करेंगे ना, विल बी एनकरेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमको मौका, बहुत अच्छा पॉइंट है। यस, वी शुड टेक द एसोसिएशन। यस, सारंग प्रभु। कृष्ण प्रभु। Prabhuji, you mentioned in the start. Saranga, Saranga Prabhu. He reminds me of Ranga, Ranganath. Yes. Prabhuji, you mentioned in the starting of the conversation when we were talking about Akala Mrityu. There, one point was that when you're not able to remember Krishna during the time of death due to some circumstances, but Krishna remembers you. If like Radhesham Prabhu was mentioning about one devotee who met with a bus accident. So he mentioned that like he wasn't asleep that time, but Krishna remembers him, and even if he wasn't able to remember him during that period of death, and so like we get the opportunity. We don't know that whether we will be able to
remember Krishna in time of death. But now we have the opportunity. To associate with the devotees and take the opportunity, take the association with all the devotees and understand, uh, basically understand and be a part of the Prabhupada's mission. Right? So that's the opportunity that we have in our life. That's the Yeah. opportunity to release that and try to put in our best of efforts to do whatever contribution that we can, meaningful contribution that we can from our side. वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा समय पता नहीं कैसे बिछड़ जाएगा, कब मृत्यु आके बोलेंगे हाय मैं आ गया हूँ। जब मृत्यु आके बोलेंगे हाय करके बोलेंगे तो फिर आपको बाय बोलना पड़ता है पूरी दुनिया को। तो जब वो समय बहुत कम होता है, इसलिए जो भी मौका मिलता है ना उसको सीरियस लेना चाहिए। जैसे हमारा कामराज अभी चौपाटी मंदिर में बैठे हैं, है ना? कामराज इधर yes Prabhuji. अभी चौपाटी मंदिर में बैठ के ना, जब भी उनको मुंबई जाते हैं तुरंत चौपाटी मंदिर में बैठ जाते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम पर। तो ये इम्पोर्टेंट है। डिवोटीज को ना जब भी मौका मिलता है ना, भक्त का संग, भक्त का सेवा, ऐसा जिम्मेदारी लेने का अपॉर्चुनिटीज मिलता है ना, सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है वो देखेंगे तो फिर मृत्यु आएगा, बोलेगा मैं भी देखने आया आपको। फिर वो देखने आएंगे तो आप किसी को देख नहीं सकते, और आपको कोई देख नहीं पाएंगे फर्दर। तो ये इम्पोर्टेंट है, लेना चाहिए एवरी अपॉर्चुनिटी। वी डोंट नो हम कितना लोग को इस दुनिया में ना, कितना भी आप प्रयास करो प्रसन्न रखने का ना, इस दुनिया में हर व्यक्ति हर समय प्रसन्न नहीं होंगे। ये दुनिया की एक ना रिटर्न वर्डिक्ट है दुनिया में। हम अपना प्रयास में हर समय अपने प्रयास में भगवान और भगवान से जुड़े हुए भक्त के हिसाब से प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से विचड़ होके कोई भी प्रयास हम करते दुनिया में संतुष्ट होने का, फिर संतृप्ति देने का, दोनों में हम विफल पड़ जाते हैं। वेरी नाइस पॉइंट हमारा सारंग प्रभु। Yes. Just want to add on Sarang Prabhu's point, Prabhuji, especially the devotee you are mentioning now. Actually, before he went to Bangalore, I just met him just 2 days before. And then I was, after hearing that news, it was shocking to me. As you rightly said, we don't like always our mind tells that, okay, things are happening in that way, but you are exceptional. It will not happen to you. So that's how mind cheats, but we should be aware that like anytime it can come and practice. I understand the importance of Krishna consciousness, especially if everything is fine. If you are not able to do at the time when there are difficulties, when there is pain, it is even more tough to do. Unless we do now, we can't do at that point. सी सबसे शॉकिंग क्या लगता है भक्तों को या फिर परिवार में भी, अरे साथ में थे ना, अभी थे। सी हम ये काल के प्रभाव को समझ नहीं पाते हैं, वो दुख ज्यादा होता है। इसलिए जब डिवोटी जैसे कल बालेता प्रभु बहुत रो रहे थे, मैं फोन किया, बात किया तो प्रभु जी अभी बात नहीं कर पा। मैं समझ लिया क्योंकि ना उनकी जो कनेक्शन है अपने भाई के साथ स्ट्रॉन्ग थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा। कहने की वो भक्त नहीं हो ना, बालेता प्रभु की जो साधना है बहुत तीव्र होता है, इंटेंस होता है। उनकी भागवत पढ़ने का, उनकी हरिनाम करने का इंटेंस है, उनके घर पे खुद इंटेंस करते हैं। बट ऐसा परिस्थिति आते हैं तो स्वाभाविक है वो। हम काल के प्रभु को समझ नहीं पाते, और स्नेह है, अटैचमेंट है। ये जो भक्त अभी बताया मेरे दोस्त के बारे में, ये बहुत अच्छा डिवोटी थे, जॉली डिवोटी थे वो। बट ऐसा होगा करके कोई नहीं सोच पाया था। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, one more word. Hare Krishna. कृष्णराज प्रभु। Yes. So there is one interesting point, Prabhu. You said that when you don't value the things you receive, then you don't feel it to giving it to others. Yes. That may be a bhakti or name, fame, whatever it is. If you don't value it, what's the value of it? Naturally, you don't get that feeling that I have to give these valuable things to others also. Just like Prabhupada did. Prabhupada felt that the bhakti or knowledge, spiritual knowledge is more important. And
He valued it so much. That's why he spent his whole life in giving it to us. यही पॉइंट फौजी कल हम डिस्कशन में आता है। वैल्यू प्रभुपाद ने पूरा जीवन दे दिया उसके लिए, क्योंकि वो उनको बहुत अपना मानते हैं, अपना जीवन मानते हैं भक्ति को, प्रचार को, उसको पूरा जीवन दे दिया है। इसलिए आप जब घर पे भी भक्ति कर रहे हैं ना, आप उसको वैल्यू करेंगे ना, आपको भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा कि हर व्यक्ति को कोई ना अपना को मेच्योरिटी होना चाहिए कैसे देने का, बट आपको फीलिंग होगी अरे ये भी लेंगे, वो भी लेने से अच्छा है। तो वो कंसर्न है ना, वही प्रचार होता है। यस, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच कृष्णम राजू, हरे कृष्णा। Right. तो हम अभी कंक्लूड करेंगे यहाँ, अभी हमारा भागवत क्लास चालू होगा, फिर हम जा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की, जय प्रभुपाद की। ये हम प्रार्थना कर जय सकते हैं वो माधव सुंदर प्रभु की कजन भाई के लिए, और हमारा बाल नेता प्रभु की एल्डर ब्रदर के लिए, ताकि भगवान जानते हैं ना, हम ज्यादा नहीं जानते हैं। हम परिवार के हिस्सा भी हो, हम नहीं जानते हैं एक व्यक्ति के बारे में, क्या उनकी जीवन है, क्या उनके पिछले जन्म है, क्या आगे होने वाले हैं, सिर्फ भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है कि हाँ, भगवान आप जैसे उनकी परिस्थिति रखेंगे उनके आगे जन्म में, ऐसा रह के उनको भक्ति करने का संभावना और ज्यादा हो। हाँ, आपके प्रेम में भक्ति करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करे। और इस हिसाब से हाँ, यहाँ जो उनकी बिछड़ते हुए लोग परिवार के लोग हैं, उनको मन के स्तर पे हाँ, शक्ति दो, बुद्धि दो, ताकि वो लोग अपने जीवन को आगे रख सके। क्योंकि वो बिछड़ने के बाद ना, वो जो बाधा होता है ना, उससे गुजरने के लिए बहुत प्रकार की शक्ति चाहिए। वो शक्ति रिलेटिव्स नहीं देते हैं, है ना। आप जाके कंसोल करने से वो नहीं होता है एक्चुअली, वो सिर्फ भगवान अंदर से परमात्मा के रूप में ही वो बुद्धि, ज्ञान और ये सब देते हैं, जिसकी वजह से लोग कंसोल हो पाएंगे। हमारे अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि हम प्यार दिखाना चाहते हैं, हमारा प्यार एक कंसर्न के रूप में दिखाते हैं, परंतु हमारे प्यार से वो फुल उनकी कंसोलमेंट नहीं होता है। उनका कंसोल सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं, कृष्ण के हृदय में है। हाँ, जो परिवार उनसे बिछड़ गया उनके हृदय में भी कृष्ण है, तो कृष्ण ही उनको अंदर के स्तर पे उनको शक्ति, बुद्धि और स्नेह दिखाए, ताकि वो भी अपना जीवन को आगे कर सके, बिना वो उनकी जो जो जिससे वो साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण।